समिति, जिला परिषद के वार्डों का गठन या ग्राम पंचायतों का गठन, ये जितने भी होते हैं ये पब्लिक को सहूलियत देने के लिए किए जाते हैं कि पब्लिक को आराम मिले, नज़दीक कहाँ से उनको सुविधा रहती है, इन सब चीज़ों को लेकर किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया है और इसको राजनीतिक हथियार के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमारे द्वारा बनाए हुए कई जिलों के लोगों के द्वारा खत्म किया गया। उसके बाद पंचायती राज और नगर निकाय के जो वार्ड बने उनके अंदर गड़बड़ियां की गई, नियम विरुद्ध उनका परिसीमन किया गया। और यहाँ जो गुड़ामलानी धोरीबन्ना का जो क्षेत्र है उसको जिस प्रकार से रातों रात बैक डेट के अंदर, आप लोग बता दीजिए, आप लोगों को जानकारी कब मिली, बैक डेट के अंदर उसको चेंज किया गया, जो कि जनता के साथ अन्याय है। और जनता के साथ इस अन्याय में जनता का साथ देने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता हेमाराम चौधरी जी पिछले 10 दिनों से वहां पे बैठे हैं। इस भयंकर कड़ाके की ठंड के समय 80 वर्ष का व्यक्ति इस इलाके की जनता का मान सम्मान बचाने के लिए, उसको परेशानियों से बचाने के लिए वहां पे बैठा है। मैं कहना चाहूँगा इस सरकार को, सरकारें बनती है जनता की सेवा के लिए। आज वो समय गया कि जब सरकारें तानाशाही करके बनती थी, लेकिन ये लोग अति कर रहे हैं। अति मैं कह रहा हूँ, जिसको राजस्थान की जनता और इस देश की जनता समय आने पर छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग आज जो चाहे जो कर रहे हैं। अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि हर विधानसभाओं में 2-2, 5-5, 7-7 हजार नाम काट दो जो कांग्रेस को वोट देने वाली लोग हैं, जिनका पुराना जो रिकॉर्ड है वो ऐसा रहता है कि वे कांग्रेस को वोट देते हैं, और ऐसे लोगों के नाम जोड़ दो जो बीजेपी को वोट देते हैं। ये दुधारी तलवार ये जो चला रहे हैं, नियम विरुद्ध चला रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर सड़क पे, और अब विधानसभा आ रही है, विधानसभा के अंदर सदन में हम चुप नहीं बैठेंगे। एक एक बात को वहां पे उठाएंगे और पूछेंगे सरकार से कि किन तथ्यों के आधार पे आप नामों को काट रहे हो। क्या ये नाम काट के जोड़ के राज बनाना चाहते हैं आप लोग? और क्या इसी वजह से अब तक आप लोगों ने पंचायती राज के चुनाव नहीं कराए? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पे अगर किसी ने हमला किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। संविधान के अंदर लिखा है कि 5 साल के अंदर चुनाव होंगे, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होंगे। लेकिन आज क्या स्थिति बन रही है? साल 1.5, 2 साल होने को हैं, चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जी के जिले भरतपुर के अंदर, वहां से जो जिला प्रमुख थे वो विधायक बन गए, और आज 2.25 साल हो गई हैं, वहां पे जिला प्रमुख का चुनाव नहीं कराया इन लोगों ने। ये संविधान का अपमान नहीं है? संविधान को इसी प्रकार से रोजाना ये तोड़ रहे हैं। संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि पंचायतों का पुनर्गठन किस प्रकार से किया जाएगा, लेकिन उस पर भी ये लोग तलवार चलाने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जिलों के अंदर भी आम व्यक्ति को मजबूती देना सरकार का काम है। सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को वो भौगोलिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे उनका सब प्रकार से ध्यान रखेगी। लेकिन ये सरकार रख रही है क्या? मनरेगा जैसी योजना जो गरीबों के लिए बनी, जिस दिन ये योजना बनी थी, पूरे देश की सरकारों ने इसका समर्थन किया था, सभी राज्यों ने। और लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सभी विपक्षी पार्टियों ने, पक्ष ने इसका समर्थन किया था, तब मनरेगा लागू हुआ था। आज मनरेगा का क्या हाल कर रहे हैं लोग? क्या हालत इन लोगों ने कर दी? क्योंकि इसका जो फायदा है गरीब को मिल रहा है। गांव के अंदर रोजगार मिला, बंधुआ मुक्ति से उनको छुटकारा मिला, गांव के अंदर समृद्धि आई, पैसा आया, गांव का आधारभूत जो है ढांचा वो विकसित हुआ। लेकिन इनको तो गांव पसंद नहीं है, इनको गरीब भी पसंद नहीं है, इसलिए ये इस योजना को बंद करने का काम कर रहे हैं।
मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के क्या हालात है। चलती गाड़ियों में बच्चियों के साथ बलात्कार किए जा रहे, रेप किए जा रहे, कोई बोलता है क्या? कहां चले गए सारे लोग जो कह रहे थे कि नहीं सहेगा राजस्थान, जो नारे लगाए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, कहां चले गए ये लोग? मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूं कि कल के एक अखबार में मैंने 2 न्यूज देखी। एक न्यूज तो थी कि सरकार आने के बाद में 25,000 मुकदमे कम दर्ज हुए, उसका कारण एसडीएम तक स्तर तक के अधिकारियों को धरने पे बैठना पड़ता है मुकदमे दर्ज कराने के लिए। और उसी अखबार में उसी न्यूज के ऊपर एक न्यूज थी कि जयपुर के अंदर जो ओडी से हादसा हुआ है उस मामले में परिजनों की सरकार रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। आप अंतर समझ सकते हैं? जिसका सीसीटीवी रिकॉर्ड है, जिसको पूरे राजस्थान ने, देश की जनता ने देखा है कि एक ओडी ने 16 लोगों को टक्कर मार दी और उसका मुकदमा दर्ज करने में सरकार टरका रही है लोगों को। तो ये हालत इस सरकार की। आने वाले समय में बजट सत्र आ रहा है, हम राजस्थान की जनता का, युवाओं का, गरीबों का, महिलाओं का, व्यापारियों का जो भी इश्यूज हैं वो इश्यूज विधानसभा के अंदर लेके जाएंगे, आवाज उठाएंगे। और ये जो लोग बार बार बात कर रहे हैं ना कि हमने घोषणा पत्र पूरा कर दिया, बार बार बात करते हैं बजट घोषणाएं हमने पूरी कर दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति बता दे, कोई पत्रकार अपने इलाके में पूछ के बता देना, किसी गरीब बुजुर्ग को, किसी विधवा बहन को और किसी भी दिव्यांगजन को और साथ ही अनाथ बच्चों को जो पालन आहार का पैसा मिलता है, 2 साल के अंदर अगर हर महीने इन लोगों ने पैसा दिया होता। शर्म आती है ऐसी सरकार पे जो गरीबों का ध्यान नहीं रख सकती है, जो किसान को बीज नहीं दे सकती, किसान को खाद नहीं दे सकती, किसान को बिजली नहीं दे सकती, किसान को पानी नहीं दे सकती, किसान को समर्थन मूल्य नहीं दे सकती और किसान की फसल नहीं खरीद सकती। वो किसानों की बात करती है। किसान सम्मान निधि 12,000 करने की बात की थी, आज कहां गायब है ये लोग? देते हैं जवाब? डीजल पेट्रोल यहां गुजरात और हरियाणा को बराबर करने की बात करते थे, कर दिया क्या इन लोगों ने? गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 की बात की थी, ले लिया क्या इन्होंने? बाजरे की खरीद की बात करी थी, खरीद लिया होगा इन लोगों ने? तो जो हालात आज राजस्थान में पैदा हो रही है, इन लोगों ने जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आने वाले सत्र के अंदर हम ये जो जिलों के अंदर चेंज किया है, इस जिले की डिमांड को भी हम विधानसभा में विशेष रूप से उठाएंगे और हमारा पूरी कांग्रेस का, सभी कार्यकर्ताओं का पूरा समर्थन, यहाँ हेमाराम चौधरी जी, पूरे इलाके की जनता जो भी धरने के अंदर बैठी है, उन सब लोगों के साथ है। हेमाराम चौधरी ने एक घंटे बाद में सर 2 बार बिजली गुल हो गई है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सर, आप दोनों का कमेंट्स। भाई हम तो कहते हैं तो वो मानते नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ है विधानसभा में, जहां हम बैठते हैं विधानसभा में बिजली जाते हुए देखिए। मैं भी तीसरी बार आया हूँ, डोटा सराज भी चौथी बार आए। हम एक दिन एसएमएस में चले गए, एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर बिजली चलेगी। और हद तो जब होगी, अभी इनके मंत्री दौसा के अंदर गए थे, 15 मिनट तक वहां बिजली चलेगी। बात ये नहीं, बिजली जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से अघोषित कट चल रहे हैं और जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो सोलर का हब है बाड़मेर। बाड़मेर जैसलमेर में बनी हुई बिजली देश और विदेशों तक जा रही है और यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है।